तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MHD4 का। ये जो प्रश्न है ना, जो कि व्याख्या में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न कई बार ये पूछा गया है, आप लोग दिसंबर 2023 का पेपर निकाल कर भी देख सकते हैं। प्रश्न ये है कि पृथ्वी पर रहस्यमय वनस्पति नहीं होंगी, शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी, जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। तो ये जो लाइन दी हुई है सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये मतलब कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग व्याख्या लिखते हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि हमें संदर्भ लिखना होता है। तो हम लोग संदर्भ में लिखेंगे उत्तर लिखकर कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक MHD4, हमारी पाठ्यपुस्तक का जो नाम है नाटक और अन्य गद्य विधाएं में संकलित धर्म भारती द्वारा रचित है, जो कि कालजयी नाट्य कृति अंधा युग के अंतिम भाग से ली गई है। अंधा युग जो नाट्य कृति है धर्मवीर भारती द्वारा वहीं से लिया गया है। ठीक है, यह नाटक महाभारत के अंतिम दिवस की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जब युद्ध समाप्त हो चुका है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल मृत्यु, त्रासदी और विनाश की छाया है। प्रस्तुत पंक्तियां उस गहन आशंका और चेतावनी का प्रतीक है जो युद्ध के परिणाम स्वरूप संपूर्ण मानव सभ्यता के विनाश की ओर इशारा करती है। तो प्रसंग में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने जब ये प्रसंग हम लोगों ने देखा, तो इस प्रसंग में सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि जो ये लाइनें हैं वो MHD4 जो नाटक और अन्य गद्य विधाएं हमारा संकलित जो ये हमारी जो पुस्तक है उसमें धर्मवीर भारती द्वारा लिखित जो कालजयी नाटक है वहीं से लिया गया है अंधा युग के। तो अंधा युग में किस चीज़ का वर्णन है? तो महाभारत का वर्णन है, और महाभारत की अंतिम, ठीक है, अंतिम दिवस की पृष्ठभूमि है, जो कि लास्ट दिन का। ठीक है, कि क्या विनाश लीला रही होगी अंतिम दिन महाभारत जब खत्म हुआ था। तो प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कि यह प्रसंग उस क्षण का है जब संजय और विदुर जैसे पात्र युद्ध के उपरांत उपजी स्थितियों का गहन आत्मावलोकन करते हैं। वे देखते हैं कि इस विनाश में न केवल लाखों मनुष्य मारे गए, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता, प्रकृति और संस्कृति को भी अपूरणीय क्षति पहुंची है। यह पंक्तियां युद्ध की ध्वंसात्मक परिणति का भविष्य दृष्टा चित्र प्रस्तुत करती है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से युद्ध की मानवेतर परिणतियों का चित्रण कर रहे हैं, जिसमें भावी पीढ़ियों के जीवन पर इसका विनाशकारी प्रभाव होगा। मतलब जो विदुर हैं, महाभारत के जो विदुर हैं और जो संजय हैं, इन दोनों को मतलब दोनों के बीच बातें हो रही हैं कि क्या अंतिम परिणाम निकल कर आया है, जिसमें चारों तरफ मतलब केवल विनाश ही विनाश है। केवल मनुष्य ही नहीं मारे गए हैं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो चुकी है महाभारत के युद्ध के उपरांत। तो लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें युद्ध की उस परिणति का चित्रण किया है, जिसमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी मतलब इस भूमि पर जीवन जीना थोड़ा इतना मतलब सहज नहीं होगा। तो व्याख्या के तौर पर अगर हम लोग देखें तो पहला जो लाइन है जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर रहस्यमय वनस्पति नहीं होंगी, शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। देखिए, ये पहला लाइन जो है इसमें लेखक कहता है कि जिसमें प्रकृति का रहस्य रसहीन और विषाक्त रूप में मतलब दिखाया गया है। तो लेखक कहता है कि युद्ध के बाद पृथ्वी पर कोई रसमय वनस्पति नहीं बचेगी। सॉरी, वहाँ पे मैंने रसमय नहीं पढ़ा, यहाँ पे क्या लिखा है? रसमय लिखा है, रहस्यमय नहीं, रसमय। ठीक है, तो लेखक कहता है कि युद्ध के बाद पृथ्वी पर कोई रसमय वनस्पति नहीं बचेगी। यह पंक्ति प्रकृति की उस कोमलता, हरितिमा मतलब जो हमारी पृथ्वी हमेशा ग्रीन रहती है, ठीक है, हरियाली छाई रहती है, तो हरितिमा और सौंदर्य के लोप को दर्शाती है, जो युद्ध की विभीषिका से नष्ट हो जाएगी। वनस्पति जीवन का प्रतीक होती है, और जब वही रसहीन हो जाएगी तो जीवन ही नीरस हो जाएगा। मतलब प्रकृति जब विनाश हो जाएगी तो मनुष्य का जीवन जीना इतना सहज नहीं होगा। अगला है
कि शिशु होंगे पैदा जो कि विकलांग लिखा हुआ है, तो इसका एक हेडिंग की तरफ लिखा हुआ है। आप लोग एग्जाम में एक काम करेंगे, ये 1 नंबर का जो हेडिंग दिया हुआ है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर 1 नंबर का हेडिंग, ये 2 नंबर वाला और ये 3 नंबर वाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर इसे नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। आप लोग इसके जगह पर जो पंक्ति दी गई होगी उस पंक्ति का लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो विकलांग वाला लाइन में क्या लिखा है, यहाँ कवि जो भावी पीढ़ी की त्रासदी की ओर इशारा करता है कि जो कहता है कि युद्ध के विकिरण, विष और नैतिक पतन के कारण नवजात जो शिशु होंगे वो विकलांग और कुष्ठग्रस्त होंगे। मतलब ऐसे केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी मानव जाति की विकृति को इंगित करता है। मतलब जो आने वाले समाज है, जो आने वाला हमारा समाज है, उसमें केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक तौर पर भी बच्चे जो होंगे वो विकलांग होंगे, कुष्ठग्रस्त मतलब पैदा होने वाले ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। मतलब इस युद्ध के विनाश के बाद मानवता की बौनी अवस्था के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सारी मनुष्य जाति बोल रहे हैं कि बौनी हो जाएगी। इसका अर्थ केवल शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक और नैतिक दृष्टि से भी है। युद्ध की क्रूरता ने मनुष्य को इतना संकुचित और आत्म केंद्रित बना दिया है कि वो ऊंचे विचारों, सौंदर्य, करुणा और विवेक को त्याग चुका है। वह एक बौनी चेतना वाला प्राणी बन गया है। मतलब जो लोगों की सोच है, जो लोगों की मतलब आत्मशक्ति है, वो सब कुछ संकुचित हो चुकी है। मतलब वो सब कुछ सारे चीज़ें मतलब सिमट गए हैं, ठीक है। अगला है संचित ज्ञान का विनाश। तो मनुष्य ने सतयुग से लेकर, देखिए हमारे पास 4 युगों हैं, आप लोगों को पता होगा कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी जो चल रहा है कलयुग, ठीक है। तो मनुष्य ने सतयुग से लेकर द्वापर युग तक जो ज्ञान, संस्कृति, मूल्य और सभ्यता जो अर्जित की थी, ठीक है, युद्ध ने उसे नष्ट कर दिया है। मतलब सारी चीजें खत्म हो गई हैं। यह पंक्ति सभ्यता के आत्मविश्वास की घातक चेतावनी देती है। यह बताती है कि जब मनुष्य अपनी ही संचित धरोहर का संरक्षण नहीं कर सकता तो उसका भविष्य भी अंधकारमय निश्चित है, ठीक है। अगली पंक्ति है, विष का प्रतीक बन गई खेती और जल। यहाँ पर अगली पंक्ति में बताया गया है कि सदा सदा के लिए विलीन वो गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियां बह बह कर आएंगी पिघली आग। मतलब यहाँ पे उसी पंक्ति को दिखाया गया है कि गेहूं की जो बालों में सर्प फुफकारेंगे, ठीक है, यह उस जीवनदायिनी खेती की विषाक्त होने का चित्र है। मतलब जीवनदायिनी का मतलब हो गया आपको जीवन मिलेगा, उस खेती होगी, उससे आपकी जीवन मिलेगा, लेकिन उसमें विषाक्त रूप मिक्स्ड रहेगा, ठीक है, मिलावट उसमें जरूर रहेगी। तो जिसे मनुष्य ने रोटी के लिए बोया था अब वो मृत्यु की सांसें बन चुकी है। मतलब जिस गेहूं को मनुष्य ने रोटी के लिए बोया था अब वो मृत्यु की सांसें बन चुकी है। और नदियां में पिघली आग बहना मतलब उस जल स्रोत के विनाश की ओर संकेत है। जो जीवन की धारा थी अब वो जल नहीं बल्कि जलती हुई आग बन चुकी है। और नदी की जो पानी है उसको बताया गया है, नदी की पानी को हमेशा जीवन ही कहा गया है, लेकिन यहाँ पर मतलब जीवन की धारा है, ठीक है। लेकिन इस कविता मतलब इस पंक्ति में बताया गया है कि जो जीवन की धारा थी, जिस जल को पीकर लोग जीवित रहते हैं, अब वो जलती हुई आग बन चुकी है। अर्थात परमाणु, रसायन और युद्ध की विभीषिका से दूषित हो जाएगी, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग बात करेंगे कि धर्मवीर भारती की यह पंक्तियां युद्ध के पश्चात उत्पन्न होने वाले सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक पतन का सजीव और भयानक चित्र प्रस्तुत करती है। यह न केवल महाभारत की कथा का वर्णन है बल्कि समकालीन समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। यह उस अंधे युग का चित्रण है जहाँ विवेकहीनता, हिंसा और सत्ता की भूख ने मानवता को विनाश के मार्ग पर धकेल दिया है। यह व्याख्या केवल युद्ध की आलोचना नहीं बल्कि शांति, विवेक और संवेदनशीलता की पुनर्प्रतिष्ठा की मांग है। धर्मवीर भारती ने इन पंक्तियों में भविष्य की पीढ़ियों के प्रति एक नैतिक उत्तरदायित्व को स्वर दिया है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मतलब धर्मवीर भारती जी ने युद्ध के पश्चात होने वाले जो हमारे समाज में जो परिवर्तन है, ठीक है, जो चीज़ें नष्ट हो गई हैं और युद्ध में, और जो चीज़ें नष्ट होने वाली है, आगे का जो भविष्य है वो कैसा होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने हमें एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है ताकि हमें पढ़ने के बाद कुछ ऐसा आइडिया मिल सके, हम लोग कुछ ऐसा समझ सके कि युद्ध के पश्चात क्या हुआ था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारे दोस्तों को पीडीएफ की ज़रूरत है और वीडियोस भी चाहिए। तो देखिए
वीडियोस तो कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे सभी सब्जेक्ट के, सभी कोड के, ठीक है। MHD 1 से लेकर 20 लगभग 17 18 तक का जो भी है, 24 तक का लगभग 22 23 तो अपलोड किया गया है पहले से। आप लोग अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, या फिर बहुत सारे जो PDFs अपलोड किए गए हैं उसमें भी है, तो आप लोग वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।